अगर आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या आईएसएसबी के लिए जाते हैं तो आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये इंटेलिजेंस टेस्ट क्या चीज़ है, हमें इसको कैसे करना पड़ेगा, इसमें किस तरह के सवालात आते हैं, उसके अलावा हम इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो हमें एक अच्छी तरह से हमें प्रैक्टिस भी करवाएगी, साथ में आपको नोट्स भी शेयर करेगी। तो ऐसा क्या है तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और आपको एक पूरी सीरीज़ पढ़ाने वाला हूँ जिसमें मैंने 8 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए, स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है उसी सिलसिले में। इसी तरह से बाकी आपको 8 लेक्चर मज़ीद हैं, मतलब ये इंट्रोडक्शन वाला छोड़ के 8 हैं, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आपको एक डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ इजी तरीके से। मगर आप हमारी पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। पेड क्लास में हमारी फीसेस होती हैं, वो बहुत कम फ़ीस है, हर बच्चे से बहुत कम फ़ीस ली जाती है। आज के दौर में भी बहुत कम फ़ीस हम वसूल करते हैं ताकि हर गरीब बच्चा वहाँ पर जो है ना एजुकेशन हासिल कर सके। अब पेड क्लास में फ़ायदा ये होता है कि उधर आप मुझसे लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपके तमाम जवाब देने का पाबंद भी हूँगा क्योंकि फ़ीस ली होगी आपसे। इसके अलावा आप कोई भी सवाल मुझसे करना चाहें, कुछ आपको समझ ना आ रहा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपका भी माइक ऑन होगा और मेरा भी होगा। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी तैयारी होती है, एक पूरा ग्रुप होता है जिसमें आपको नोट्स वगैरह भी शेयर करते हैं फ्री के अंदर। तो बहरहाल ये आप उसमें कर सकते हैं। अभी तो आप इस यूट्यूब पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी की पूरी सीरीज़ और आपको एक पूरा एक रास्ता दे रहा हूँ, आपका हाथ पकड़ कर लेके जा रहा हूँ कि आपने करना क्या है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट की अहमियत क्या है। मगर उससे पहले एक और सवाल है जो बच्चे फिर बाद में पूछेंगे कि जो आप जो पढ़ा रहे हैं ये कौन कौन सी पोस्ट के लिए हमें सही है। क्या आप कैप्टन के लिए तो नहीं पढ़ा रहे, कि आप सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए, जीडी पायलट के लिए, एयरमैन के लिए, एरो ट्रेडर के लिए, इसी तरह से जीसी के लिए और मेडिकल टेक्नीशियन नर्सिंग के लिए। तो ये सारा कुछ मैं एक बात नज़र में रखें कि ये जो सवालात हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के, ये आपको जब भी आप मैट्रिक बेस पर अप्लाई करो, एफएससी बेस पर अप्लाई करो, या आप बीएस प्रोग्राम या आपने एमबीए, बीबीए कुछ भी किया हुआ है, किसी बेस पर भी आप अप्लाई करेंगे ये वाला टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले आता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये सब के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने इसको बनाया है इस तरह से सीरीज़ के साथ, जो भी पढ़ रहे हैं सबकी तैयारी इसमें हो जाए, और बजाय से कि मैं अलग अलग फिर बनाता रहूं तो इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। तो हमने पेड क्लासेस ज़्यादा पढ़ानी होती है, इसलिए हम उधर टाइम देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया कि ये सब के लिए है, मैट्रिक बेस अप्लाई कर रहे हो, सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए। बहरहाल जो सेकंड लेफ्टिनेंट होता है या कैप्टन लेवल पर होता है तो उसमें ये होता है कि जो सवालात हैं वो थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, मतलब उसके थोड़े मुश्किल होंगे, और जो मैट्रिक बेस पर टेस्ट देने जाएंगे उसके सवालात कुछ इजी होंगे। और यहाँ पे मैंने सारे कवर किए हैं और आपको अपनी वेबसाइट दे रहा हूँ। इस वेबसाइट पर आप क्या कर सकते हैं, जो नीचे आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे और हम भी यहाँ से ही शुरू करेंगे। तो इंटेलिजेंस टेस्ट ये आपको दिमाग में ख़त्म, ये बात कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी कि हमने ये सब के लिए है, ठीक है। दूसरी बात जो है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता क्या है। देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको आपने अपने सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ा कभी। मतलब आपने अगर मैट्रिक की हुई है, एफएससी की हुई है, कुछ भी एजुकेशन की है, बीबीए किया है, एमबीए किया है या बीएस प्रोग्राम किया है, तो आपने मतलब 16 तक भी एजुकेशन कर ली है, किसी भी किताब में इस तरह के सवालात आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इस तरह के सवाल हमने कभी नहीं पढ़े। इसलिए हमारे लिए एक नया मत समझ लें कि एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हमने पढ़ना है। जैसे हम अपनी फिज़िक्स को पढ़ते हैं, जैसे हम अपनी इंग्लिश को पढ़ते हैं चैप्टर वाइज, तो इसको भी हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट है यार। 100 MCQs का पेपर आता है, ज़्यादातर जो सीट्स होती है उसमें 100 MCQs का आता है। तो जाहिर सी बात है, अब जिस तरह के आप पेपर देने जाते हैं इंग्लिश का, फिजिक्स का, बायो का, तो उधर भी आपका एक 100 नंबर का पेपर होता है। तो आप उसको पढ़ते नहीं है, पूरा साल उसको पढ़ते हो। मगर इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर इस वीडियो को देखते हैं, सारे वीडियोस को देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका 10 से 15 दिन में एक टेस्ट बेहतरीन अंदाज से तैयार हो जाएगा। जहन अगर आपका फास्ट वर्क करता है, अगर इतने ही स्लो हो तो महीना कहीं नहीं गया, आप 1 महीने के अंदर अच्छी तरह से कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस जब चलती हैं तो बच्चे बहुत 20-25 दिन के अंदर क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयार कर जाते हैं और पेपर आराम से पास कर जाते हैं इस तरह का। तो इसको आपने एक सब्जेक्ट समझना है। अब सब्जेक्ट के अंदर हमें कुछ चैप्टर्स मिलेंगे, कुछ टॉपिक मिलेंगे, तो हमने अलग अलग टॉपिक करने हैं। और इसी के लिए मैंने क्या किया हुआ है, फिर आपके लिए एक
अलग अलग 8 लेक्चर बनाने हैं मैंने। इस वीडियो को छोड़ के इंट्रो वाला अलग है, टोटल 9 बना लो, ठीक है। तो नंबर सीरीज होगी, इस तरह से ये सारा कुछ मैं बताता हूँ। उससे पहले हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट में हमें किस तरह के सवाल मिलते हैं। देखिए इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 तरह के सवाल होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल किस्म के सवाल हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक होगा वर्बल और दूसरा कौन सा होगा, नॉन वर्बल। अब वर्बल और नॉन वर्बल का क्या मतलब है? वर्बल कहते हैं ऐसे सवालात जिसमें कोई लैंग्वेज यूज़ की गई हो, वर्बली आपसे पूछा गया हो। मतलब ये नहीं कि कान में आपके आगे बताएंगे कि ये सवाल है, इसका मतलब यह है कि कोई लैंग्वेज है। जिस तरह कि अब ये क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये पहला एक मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है। अभी कुछ याद नहीं करना, अभी इंट्रोडक्शन कराओ, याद करने वाली बात ही नहीं है, कंसेप्ट कुछ नहीं क्लियर करना, कंसेप्ट अगली वीडियो में शुरू होगा हमारा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो दिमाग से अपनी सारी परेशानियां हटा दो। मेरी एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपके अंदर एक दिमाग है जो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप शहर से हैं, देहात से हैं, आपकी मैट्रिक में अच्छे नंबर नहीं थे, आपके एफएससी में नहीं थे, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, इससे कोई मैटर नहीं है यार। आपके अंदर अल्लाह पाक ने दिमाग दिया हुआ है, उस दिमाग को इस्तेमाल करना है। सबके पास एक जैसा दिमाग है, हर बंदा ज़हीन है, बस मसला यह है कि उस दिमाग को यूज़ करना है। अगर आप किसी फजूल काम में दिमाग को यूज़ करेगा तो आपका दिमाग वहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, जो टिकटॉक जो है, अब टिकटॉक भी आप गाने बनाना शुरू कर दो, वहाँ पर आप अपनी एक्टिंग शुरू कर दो, डांसिंग शुरू कर दो, तो आप उसमें महीने के अंदर माहिर हो जाओगे, बहुत अच्छी वीडियो बनाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर अपने दिमाग को लगाया, दिमाग को इन्वेस्ट किया। जब आप ऐसी फजूल चीज़ों पर दिमाग इन्वेस्ट करेंगे तो आपका दिमाग वहाँ पे बड़ा अच्छे से काम करेगा और आपको कामयाबी मिलेंगे। तो उसकी बजाय आप अगर अच्छी चीज़ों पर अपना दिमाग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने दिमाग को लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, आप अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ ज़हीन है। इंसानों की बात करूँ तो सबसे ज़हीन है इंसान, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये दिमाग से निकाल देना है कि मेरा बैकग्राउंड क्या था। अभी आपने आगे क्या करना है, इस पर फोकस करना है, ठीक है। एक दूसरी बात आपने जहन से निकाल देनी है कि बहुत से बच्चे कहेंगे ये जी सीटें जो होती हैं, ये इसमें सिफारिश लगती हैं, इसमें आर्मी वाले के बच्चे लगते हैं, इसमें नेवी वाले के बच्चे लगते हैं। तो इस बात को जहन से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिफारिशों वाला कंसेप्ट वही बात बंदा कहता है जिसका दिमाग, जिसने मेहनत नहीं होती। जब वो फेल होता है तो फिर वो ऐसी उल्टी बातें कहता है। आप अपनी मेहनत पर फोकस करें। अगर सिफारिश लगती भी है किसी की, कोई एक आधी सीट ले भी जाता है, बहरहाल मैंने तो नहीं देखा इसको, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई ले भी जाता है तो फिर वो उसका अपना ईमान है, उसने खुद हराम कमाया है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, जिसको अगर उसने सिफारिश के थ्रू अपनी कोई जॉब दी भी है। आप इस चीज़ को भूल जाओ यार, आप अपनी मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ हासिल होता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बातों को भी, फजूल बातों को जहन से निकाल देना है। आपने जमकर एक तैयारी करनी है और इस टेस्ट को आपने पास करना है। सिर्फ इस टेस्ट को नहीं, आगे जो तमाम प्रोसेस होंगे सबको टेस्ट आपने पास करना है। आप एक बार ट्राई तो करके देखें ना, ट्राई आपने फुल जोर लगा के करना है। अगर नसीब में नहीं हुआ तो वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, फिर किसी और पे ट्राई करें, बार बार ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये फजूल बातें जहन में निकालने के बाद मैं आपको क्या बता रहा था कि इंटेलिजेंस टेस्ट के हमारे पास 2 तरह के सवाल हैं, वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है। वर्बल में क्या होता है, एक वर्बली आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, जिस तरह का ये है। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसने एक वर्बल तौर पर हमसे पूछा है कि इस जो सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ 0, 1, 3, 6, 10, 15, इसमें से अगला नंबर क्या आएगा, उसने एक वर्बली हमसे पूछा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया एक MCQs की। इस तरह की हमारे पास कई किस्म के MCQs आएंगे जिसको हमने पढ़ना होगा। और इसी तरह से नॉन वर्बल में क्या होता है, नॉन वर्बल में इस तरह से आपके पास फिगर दी जाती हैं, शक्लें दी जाती हैं। इस तरह से इनमें भी कुछ लॉजिक्स, कुछ कंसेप्ट छुपे होते हैं, तो वो भी हम करेंगे इसके 8वें लेक्चर के अंदर। तो नॉन वर्बल इस तरह से, तो इसमें क्या होता है कि कोई लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता, लेकिन इस तरह से शक्ल, फिगर्स दी जाती हैं। इसमें प्रॉब्लम फिगर होती हैं, आंसर फिगर होती है, हमने आंसर को ढूंढना होता है। तो ये बातें आपके जहन नशीं हो चुकी है। इंटेलिजेंस में 2 तरह के सवाल आते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। उसके बाद अब हम पहले जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है वर्बल का, क्योंकि वर्बल पढ़ने वाली चीज़ें और नॉन वर्बल भी पढ़ने वाली, ऐसी बात नहीं। नॉन वर्बल के सवाल भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसके बराबर होते हैं, बाज़ वक़्त इससे ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। तो ये नॉन वर्बल के लिए आपको एक वीडियो काफ़ी है, उसमें मैं सारे कंसेप्ट जो है ना सिक्का वहाँ पर समझा दूंगा। तो हम वर्बल MCQs को मैंने फिर मज़ीद चैप्टर में डिवाइड किया है। अगर आप इसको अलग अलग करेंगे, एक सब्जेक्ट समझ कर करेंगे तो आपके तमाम सवाल हल हो जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए वर्बल सीरीज़ में हमारे पास पहले आएंगे नंबर सीरीज़।
नंबर सीरीज में क्या होगा कि हमारे पास एक सीरीज यदि जिस तरह के यहाँ पर था, ये देख सकते हैं, ये एक हमारे पास एक नंबर सीरीज थी जिसमें क्या था 0 1 3 6 10 15। तो इस तरह से हमारे क्या है, हमें इसका जवाब देना होगा और इसको सीरीज बनाने में हमारे पास कुछ लॉजिक्स इस्तेमाल होंगे। याद रखना है कि अभी कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ अभी देखना है कि हमने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इसी तरह से नंबर सीरीज के बाद फिर हमें क्या करना होगा, एक और हमारे पास सवाल आएगा, एक और टाइप होगी जिसका नाम है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या होगा आपके पास कि हमारे पास ABC जो लेटर इन्हें बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से दिए जाएंगे और अल्फ़ाबेट्स को हमने पूरा करना होगा। उसके पीछे लॉजिक्स और कंसेप्ट क्या हैं वो सीखने हैं। नोट्स वगैरह मैं आपको दे दूँगा, लेकिन रट्टा नहीं लगाना। MCQs को रट्टा कभी नहीं लगाना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर रट्टा लगाते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वाले सवाल हैं, दिमागी सवाल आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। तो आपने इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल, कंसेप्ट का इस्तेमाल करना, जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो तीसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, जिसका नाम ऑड और डिफरेंट भी है, तो आप इसको भी कर पाएंगे और साथ में MCQs की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। आपको अलग अलग टेस्ट के MCQs दी जाएंगी मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथे में हम पढ़ने, आप क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है भाई, इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसी दी जाएंगी जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना हो। क्लासिफिकेशन कहते हैं तकसीम करने को, तकसीम मैथ वाला नहीं, दूसरा तकसीम, ठीक है। मतलब किसी में फ़र्क बयान करना, किसी में सिमिलरिटीज़ की बिना पर, या डिससिमिलरिटी मतलब उनके जो मिलती जुलती खसूसियात हैं उनकी बिना पर, किसी में वर्ड्स होंगे, किसी में कुछ होंगे। तो हम हर तरह के सवाल इसमें कवर करें क्लासिफिकेशन के अंदर। अब इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 पाकिस्तानी ठहरे हुए हो और चौथा यहाँ पर एक अफ्रीकी हो या यूरोपीय मुल्क से वाला हो, तो मैं कहूँगा कि बताएं भी इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो आप क्या कहेंगे, यूरोपीय जो ठहरा हुआ है या जो चौथा हमारे पास अफ्रीकन ठहरा हुआ, तो वो आप कहेंगे ये डिफरेंट है, ये तीनों पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्लासिफिकेशन की कई और भी एग्जांपल्स हैं, इसमें एक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास चौथा आएगा हमारे पास एनालॉजी और रिलेशन, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमें रिश्ते फाइंड करने होंगे कि फलाने का रिश्ता फलाने के साथ है तो अगले का रिश्ता किसके साथ। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि वॉच इज़ टू रिस्ट, ठीक है। आपकी जो घड़ी का ताल्लुक है इससे वो कहेंगे कि हैट इज़ टू, आपकी जो टोपी है उसका ताल्लुक किसके साथ है, आपकी हेड के साथ है। तो इस तरह से हमें रिलेशंस फाइंड करने होंगे और कई तरह के रिलेशंस आएंगे, सिर्फ एक मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अलग हमारे पास वीडियो बनने वाले, तो मैं यहाँ पर 10-10 एग्जाम्पल देना नहीं चाहता, वहीं पर आपको दूंगा। इसी तरह से हमारे पास ब्लड रिलेशन वाले हमारे पास एक और टॉपिक आएगा जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या, आपके जो खूनी रिश्ते हैं, आपकी चच्ची, आपका मामू, आपकी दादी, आपका, सबको अब याद करना पड़ेगा। जो बेशक इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, लेकिन सबको याद करना पड़ेगा। बट इधर क्या करना होगा, इंग्लिश में याद करना होगा। उर्दू वाला कंसेप्ट नहीं है, ये पेपर उर्दू में नहीं होता, ठीक है, इंग्लिश में होता है। इसलिए क्या करना है, आपने इंग्लिश में अपने जो रिश्ते हैं सबको याद करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर क्या होगा, वो कहेंगे A is to A is the कुछ भी, ए एज दी अंकल ऑफ दी बी एज दी, इस तरह से अलग अलग इसमें सवालात होंगे, वहाँ पर हम करेंगे। कहने का मकसद है कि आपने यहाँ पर खूनी रिश्ते जो होंगे आपके, उसके क्या करना होगा, याद करना होगा। उसके लिहाज से हम यूज़ करके अपने जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और चौथा हमारे पास आएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है, आप कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या होगा, एक वर्ड को कोड दिया जाएगा और कहेंगे कि इसको डिकोड करना है। अब वो क्या करेंगे, ये इसकी एग्जांपल हम वहाँ पर पढ़ेंगे, सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ। कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या होता है कि मेरा नाम है यासिर, ठीक है, तो यासिर का अगर वो कोड देते हैं 5 6 7 8, कहेंगे कि फिर बताएं कि राना, अगला नाम बता दो कि राना का किसके बराबर है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, फिर हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से जंबल स्पेलिंग के भी आपको सवाल मिलेंगे। ये मैंने मिक्स कर दिया दोनों को क्योंकि ये एक जैसे ही हैं। जंबल स्पेलिंग में क्या होता है कि एक स्पेलिंग को उड़ा देते हैं, फिर कहते हैं कि यहाँ पर कौन सा जो है ना स्पेलिंग आएगा जो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल वर्ड देता हो, या फिर क्या हमें इसकी तरतीब ठीक करनी होगी। अब मेरा नाम है यासिर, इसकी अगर वो आर को पहले ले आए, वाई को लास्ट में ले आए, एस को बीच में ले आए, तो इस तरह से क्या होता है, जंबल स्पेलिंग होते हैं, एक स्पेलिंग को जंप करा देते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे भी लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट हैं, तमाम के पीछे याद रखना है। और हमारे पास आएगा डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में क्या होगा हमारे पास कि जो हमारी ये डायरेक्शंस हैं, सिमतें हैं, लेफ़्ट राइट, ठीक है, ये वाली बात सारे इसमें आएंगे। इसके अलावा साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, मतलब मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब, इनका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें जो है ना उलझाने के लिए सवाल दिए जाएंगे और हमें इसको भी करना होगा। तो ये हमारे साथ होंगे। इस तरह से हमारे पास 8वां जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और है भी एक ही लेक्चर, तो वो है नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फिगर्स वगैरह होती हैं इस तरह से, जिसमें क्या होता है, ये वाला जो आपको नज़र आ रही थी यहाँ पे,
इस तरह से आपको एक फिगर दी जाती है जिसमें क्या होगा, हमारे पास प्रॉब्लम फिगर होगी और इसको हमने क्या करना होगा, आंसर करना होगा। तो इसके लिए भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे, हमने उस कॉन्सेप्ट को करना है। तो ये हमारे सारे लेक्चर हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई ऐसी बात मैंने ऐसी नहीं की जो आपको समझ ना आई हो। फिर अब ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आपने इसको सेव करना है और अपना नाम लिखकर मुझे मैसेज करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और मेरे स्टेटस के ऊपर जॉब्स ऐड लगते रहते हैं तो वो आप देख पाएंगे, ताकि आप कोई भी जॉब मिस ना कर पाएँ। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप वो भी मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मैं आपको फुल कोशिश करूँगा कि आपकी मुकम्मल मालूमात आपको फ़राहम करूँ। थोड़ा बहुत देर हो जाती है क्योंकि बहुत सारे कॉन्टैक्ट मेरे पास ऐड हैं, लेकिन मेरे पास जैसे ही टाइम होगा मैं आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम किया करूँगा। वहाँ पर कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ग्रुप वगैरह मेरा कोई नहीं है व्हाट्सएप का, क्योंकि इतने सारे मैं ग्रुप नहीं बना सकता, ना ही मैं उनको टाइम दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स ऐड है मोबाइल के अंदर, तो आप सिर्फ मेरा नंबर सेव करके स्टेटस से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी ये बात मैंने आपको बता दी है। कोई ऐसी बात को फिर भी किसी को समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, कमेंट में भी कर सकता है। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की कोशिश करूँगा मुकम्मल। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना पहला लेक्चर शुरू करेंगे इस वीडियो के बाद, जिसका नाम है नंबर सीरीज़। और ये सारा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना उसको एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, प्ले लिस्ट खोलनी है मेरी। प्ले लिस्ट क्या होती है, मोबाइल जो चैनल है इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा प्ले लिस्ट का, तो प्ले लिस्ट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर तरतीब के साथ यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा नंबर आपके पास है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।